हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आज की ये नई वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ और नई गाइडलाइंस आई है और ये जो नई गाइडलाइंस है ये बेसिकली टीचर्स को दी गई है ताकि वो टीचर्स जो हैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझा सकें। वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में उन गाइडलाइंस को शेयर कर सकें और स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझा सकें, क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड जैसे जैसे नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के मन में नए नए डाउट्स भी बनते जा रहे हैं। सो क्या वो नई गाइडलाइंस है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक विभाग ने दी है, एक एक करके हम उन सभी के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली गाइडलाइंस ये दी गई है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है उसे हम किस अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसे हम बनाएंगे ओपन बुक एग्ज़ाम्स के। इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भाई क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से सेट किया जाए जो ओपन बुक एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग हो। सबसे पहली गाइडलाइंस ये है। देन सेकंड चीज़ ये बात कही है क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में एक दिक्कत ये आ रही थी कि भाई एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन होने वाले, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बात क्लियर कर दी है कि एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन मोड के नहीं है, यानी उसे ऑनलाइन मोड के एग्ज़ाम्स नहीं कहेंगे और उसमें आपको ज़्यादा इंटरनेट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट चल रहा था, टीचर्स भी ये कह रहे थे कि हर एक स्टूडेंट जो है उनके पास अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, अच्छे उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो किस तरीके से इसको एक तरीके से हैंडल करेंगे अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बात क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन मोड के नहीं होने वाले और ना ही उसमें आपको इतना ज़्यादा इंटरनेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली ये क्लियर कर दिया है कि भाई इंटरनेट आपको उतना ही चाहिए जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और उसके बाद जो भी आप आंसर लिखेंगे उस आंसर को स्कैन करके उसे डायरेक्टली आपको अपलोड करना है। ओके गाइस, तो अब तक ये दो गाइडलाइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आई। इसके बाद और बात ये कही गई है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के जो केस हैं वो राइज हो रहे हैं, यानी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस कारण से सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो शट डाउन है और जैसा ही 4.0 लॉकडाउन चला और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया कि जब तक 4.0 लॉकडाउन चलेगा जब तक हमारे सारे इंस्टीट्यूशनल बंद रहेंगे। सो गाइज, जितने भी हमारी क्लासेस होगी और जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होंगे वो इस समय एक तरीके से अल्टरनेटिव मोड पे ही होने वाले हैं। इसके बाद में अगला जो गाइडलाइंस है जो दी गई है, इसके अंदर ये बात भी कही गई है कि भाई आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस में ये बात कह दी गई है सभी डिपार्टमेंट को कि दिस में प्लीज़ बी नोटेड दैट मोड एडॉप्टेड इज़ नॉट ऑनलाइन मोड, यानी कि ये ऑनलाइन मोड नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसको अपलोड करना है, सिर्फ इतना ही आपको करना है। और इसके अंदर जो मिनिमम इंटरनेट की आप लोगों को आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा हो सकता है कि जब उनके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो लेट हो सकता है, देर हो सकता है या फिर उनसे डाउनलोड नहीं होगा, बहुत सारी कुछ सिस्टम हैंग हो सकता है, क्रैश हो सकता है सर्वर। तो इस चीज़ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी है कि भाई जो हमारा मैकेनिज़्म का एक डिपार्टमेंट होगा वो अलग ही होगा, जो इन सारी चीज़ को देखेगा। जो भी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका है, कितने स्टूडेंट्स जो है ऐसे होंगे जो अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ों की नज़र जो है वो आपके फ़ोन्स के आईपी के अकॉर्डिंग वो नज़र रखेंगे कि कहाँ कहाँ पर पेपर्स डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने का मतलब यह है उसके ठीक कुछ देर बाद आपका जो समय है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर फिर लिखना शुरू कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर अभी आगे और गाइडलाइंस आएगी, और भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है, देखेंगे अभी ये क्या गाइडलाइंस है। सभी टीचर्स को ये बात कही गई है कि वही क्वेश्चन जो है वो रिटर्न रूप में आप लोगों को मिल जाएंगे और इसके बाद आपको अगर पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर होती है तो इसमें अगर देखा जाएगा जो भी हो सकता है, क्योंकि सभी के पास में अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। अभी इस टाइम लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर लोग जो है वो थोड़े से खाली भी हो चुके हैं पैसे आर्थिक रूप से, तो ये प्रॉब्लम सबके पास हो रही है, इसीलिए ये इनिशिएटिव जो स्टेप्स है वो लेने पड़ रहे हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि भाई एग्ज़ाम्स जो हैं वो 2 घंटे के होने वाले हैं, ये तो सबको क्लियर है। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, यूजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे पीजी के स्टूडेंट्स हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बात कॉमन कर दी गई है कि
जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास में पहले क्या होता था, 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते थे और 10 क्वेश्चंस आते थे। अब क्या है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके पास में 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से उन्हें कोई 4 अटेंड करने, और ये 6 की जगह जो है वो 8 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है, लेकिन आपको अटेंड 4 करने होंगे। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेपर होंगे वो 75 मार्क्स के आएंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं और जो एसयूएल के स्टूडेंट्स हैं उनके पूरे 100 मार्क्स के स्टूडेंट को पेपर आता है, तो वो 100 मार्क्स का ही आएगा, उनको अभी इसके बाहर रखा गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ इसमें एक बात और ये कही गई कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं या फिर जो एक तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, जिनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आया था, मैंने जिसके बारे में बताया भी था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं सबकी वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल से अपडेट मिलता है। सो उनके लिए स्पेशली फैसिलिटी की जाएगी और उन लोगों के लिए हो सकता है उन्हें घर पे आके भी कुछ ट्रेनिंग दी जाए कि भाई कैसे कैसे आपको ये काम करना है, तो उनके लिए भी टीम दिल्ली यूनिवर्सिटी बना रही है। सो गाइस, अब बात ये करते हैं हम कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में इन सब चीज़ों को लेकर क्या बातें चल रही। तो अब आपको एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को, कि भाई जो ऑनलाइन एग्जाम्स था, इंटरनेट की जो व्यवस्था की बात थी, सबके पास लैपटॉप्स वगैरह, सबके पास अच्छे कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, अच्छे स्मार्टफोन्स भी नहीं थे जो एक लंबे समय तक चल सकें। तो इसकी जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया है कि आपको बस अब डाउनलोड करना है इंटरनेट से और आपको सिर्फ अपलोड करना है, और डाउनलोड अपलोड जो है उसमें ज़्यादा डाटा आपका नहीं लगता, आप नॉर्मली अपने फ़ोन्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहली तो एक बात ये हो जाती है आप लोगों के लिए। दूसरी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो पूरा 100 मार्क्स का ही आने वाला है, कोई उसमें कटौती नहीं है। जैसे कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई कटौती नहीं होगी। जो रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पहले भी 75 मार्क्स का ही पेपर आता था और अभी भी 75 मार्क्स का ही पेपर आता है। और इस बात से आप ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किसके अकॉर्डिंग बन के आएगा, वो ऑनलाइन यानी होगा तो आएगा तो आपके पास ऑनलाइन ही, लेकिन वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होने वाला है। सो गाइस, इस बात का ध्यान रखें। मिलता हम अपनी अगली वीडियो में जो आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प करेगी। कोई नए नोटिफिकेशन को आपको मैं समझाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो मिलता है गाइस अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।